एक घने जंगल के बीच एक चतुर और चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम चपला था। चपला लोमड़ी न केवल अपनी चतुराई के लिए जानी जाती थी, बल्कि वह मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बाहर निकल जाती थी। चपला दिन भर जंगल में घूमती, भोजन खोजती और अन्य जानवरों के साथ बातचीत करती। जंगल में हर कोई उसकी बुद्धिमानी का कायल था। किसी को भी कोई भी सलाह चाहिए होती तो वो चपला लोमड़ी के पास जरूर जाता, और जो भी जानवर मदद मांगने आता चपला लोमड़ी उसकी मदद जरूर करती। लेकिन कुछ जानवर उसकी चालाकी से नाराज भी रहते थे, क्योंकि वह अपनी बात मनवाने के लिए कभी कभी दूसरों को भी धोखा दे देती थी। हालांकि वो जानबूझकर किसी को धोखा नहीं देती थी, लेकिन वो बस अपने चालाक दिमाग के हाथों मजबूर थी, जो उससे ऐसी चालाकियां करवाता रहता था। और खासकर जब उसे ज्यादा भूख लगती तो ही वह चालाकी वाला काम करती, जिससे उसकी भूख आसानी से खत्म हो सके और उसे ज्यादा भागदौड़ न करनी पड़े। एक दिन चपला लोमड़ी जंगल में भोजन की तलाश में घूम रही थी। अचानक उसकी नजर एक मोटे ताजे खरगोश पर पड़ी। चपला को भूख बहुत ज्यादा लग रही थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, इसलिए मेरे लिए उसे पकड़ पाना मुश्किल है। क्योंकि अगर मैं इसे सीधे पकड़ने की कोशिश करूंगी तो ये भाग जाएगा, इसलिए मुझे ही कोई चाल चलनी होगी। चपला ने मुस्कुराते हुए खरगोश के पास जाकर कहा, अरे दोस्त, तुम कितने सुंदर लग रहे हो। तुम्हारा फर तो बिल्कुल रेशमी है। खरगोश चौंक कर बोला, धन्यवाद, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? चपला लोमड़ी ने चालाकी से जवाब दिया, मैंने सुना है कि तुम दौड़ में बहुत तेज हो। मैं तुम्हारी गति की प्रशंसा करती हूँ। क्यों न हम एक दौड़ का आयोजन करें? अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरा भोजन बनना होगा। खरगोश ने सोचा कि यही एक अच्छा मौका है अपनी ताकत दिखाने का। वैसे भी दौड़ने में ये लोमड़ी मुझे क्या हराएगी, इसलिए वह तुरंत तैयार हो गया। दोनों ने दौड़ शुरू की, लेकिन चपला ने चालाकी से जंगल के शॉर्टकट का इस्तेमाल किया और खरगोश से पहले लक्ष्य तक पहुंच गई। खरगोश निराश हुआ, लेकिन चपला ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा प्रयास किया। अगली बार तुम इसी जंगल में जन्म लेना। मैं दुआ करूंगी कि उस वक्त तुम जरूर जीतोगे। ये कहकर लोमड़ी ने खरगोश को अपना भोजन बना लिया। फिर एक दिन चपला लोमड़ी ने देखा कि भालू जंगल में एक बड़े मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। भालू ने सोचा कि छत्ते के अंदर स्वादिष्ट शहद होगा, लेकिन जैसे ही भालू ने छत्ते को तोड़ा, मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ीं। भालू परेशान होकर वहां से भाग गया। चपला लोमड़ी यह सब देख रही थी। उसने सोचा, शहद तो मुझे भी चाहिए, लेकिन मुझे भालू जैसी गलती नहीं करनी चाहिए। उसने एक तरकीब सोची। वह मधुमक्खियों के छत्ते के पास गई और उनसे बोली, हे मधुमक्खियों, मैं आपसे शहद मांगने आई हूँ। अगर आप थोड़ा सा शहद मुझे दे देंगी तो मैं आपका घर सुरक्षित रखूंगी और किसी को भी आप पर हमला नहीं करने दूंगी। तुम तो जानती हो कि मेरा दिमाग कितना तेज चलता है। रानी मधुमक्खी चपला लोमड़ी की बातों में आ गई और उसकी बात मान ली और उसे थोड़ा शहद दे दिया। चपला खुशी खुशी शहद खाकर अपने घर चली गई। चपला की चतुराई की कहानियां जंगल में फैल चुकी थीं। एक दिन जंगल के राजा शेर ने चपला को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत चालाक हो। मुझे ये देखना है कि क्या तुम मेरी भूख मिटाने के लिए किसी जानवर का इंतजाम कर सकती हो। चपला ने सोचा, अगर मैं शेर की बात नहीं मानूंगी तो वह मुझे ही खा जाएगा, और वैसे भी अब मैं इसकी नजरों में आ चुकी हूँ। मुझे कोई ना कोई योजना बनानी ही होगी, वरना आज नहीं तो कल मैं इसका शिकार बन जाऊंगी। उसने शेर से कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं आपके लिए एक मोटा और ताज़ा शिकार जरूर लेकर आऊंगी। चपला ने जंगल में जाकर एक जंगली सुअर से मुलाकात की और उससे कहा, शेर तुम्हें खाने के लिए ढूंढ रहा है, लेकिन अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। सुअर ने डरकर पूछा, तुम मुझे कैसे बचाओगी? चपला ने सुअर को एक गहरे और सूखे कुएं के पास ले जाकर कहा, तुम इस कुएं में छिप जाओ, शेर तुम्हें यहाँ कभी नहीं ढूंढ पाएगा। सुअर ने उसकी बात मान ली और कुएं में कूद गया।
गहरा होने की वजह से सुअर मर गया। इसके बाद चपला शेर के पास गई और बोली, महाराज, मैंने आपके लिए शिकार ढूंढ लिया है। वह जंगल के दूसरे कोने में बने कुएं में छिपा हुआ है। शेर तुरंत कुएं के पास गया और उसमें झांक कर देखा। कुएं में उसे सुअर दिखाई दिया। शेर को लगा सुअर सो रहा है, क्योंकि शेर कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वो हमेशा खुद शिकार करता है। इसलिए शेर ने दहाड़ते हुए कुएं में छलांग लगा दी और गहरा होने की वजह से वे भी मारा गया। चपला ने शेर को अपने रास्ते से हटा दिया और जंगल के अन्य जानवरों को उसकी चतुराई के बारे में बताया। चपला की चतुराई ने उसे जंगल का हीरो बना दिया था, लेकिन उसकी चालाकी कभी कभी उसकी कमजोरी भी बन जाती थी। एक दिन वह ज्यादा लालच में आकर शिकारियों के जाल में फंस गई। शिकारी उसे पकड़कर ले गए। जंगल के सभी जानवर उसके जाने से दुखी थे, क्योंकि चपला लोमड़ी अपनी चालाकी से दूसरों की समस्याओं का समाधान भी करती थी। चपला ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए सोचा, अगर मैं थोड़ी कम चालाक होती और दूसरों का सम्मान करती तो शायद आज मेरी यह हालत न होती। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चतुराई अच्छी बात है, लेकिन उसका इस्तेमाल केवल स्वार्थ के लिए करना गलत हो सकता है। हमेशा दूसरों का भला सोचें और दयालु बने। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।